ओके, तो हम आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के पेसिव वाक्य कैसे फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिव और पेसिव। ओके, तो ये नोट देखो पढ़ना आपको कि पेसिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस इज़ ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड, मतलब इनके फ्यूचर कंटिन्यूस के जो है ना पेसिव वाक्य बनते नहीं हैं, क्योंकि ये सेंटेंस ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ओके, तो वहाँ पत्र लिख रहा होगा, ठीक है, तो इसे अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे देखो बी और बीइंग दोनों ही जो है क्या है, फॉल्स है, यूज़ है, मतलब यूज़ नहीं होता है। तो नोट आप पढ़े बी और बीइंग का प्रयोग अंग्रेजी में के जो व्याकरण है ग्रामर के अनुसार एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, इस वजह से फ्यूचर कंटिन्यूस का पेसिव अंग्रेजी ग्रामर के नियम अनुसार नहीं बनता है। फिर नोट सेकंड आप पढ़ेंगे बनता कैसे, देखो कि नोट के स्पोकन में के अनुसार कहीं नोट 2 में क्या लिखा है, नोट 2 में स्पोकन इंग्लिश के अनुसार कई परिस्थितियों में फ्यूचर कंटिन्यूस के पेसिव वाक्य बनते हैं। देखो ये मैं बना के लिख कर, क्योंकि क्लासेस चलती हैं तो मैं पहले लिखता हूँ उनको पूरा सारा ही, तो मैं शॉर्ट में भी कभी समझाऊंगा मैं। तो ये कभी चल रही क्लासेस तो मैं लिखवाता हूँ, बच्चे आते हैं मेरे पास तो उनको लिखवाना पड़ता है मेरे को, तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं तो टाइम नहीं मिलता पूरा समझाने के लिए। तो ये देखो कि स्पोकन इंग्लिश के अनुसार कई परिस्थितियों में फ्यूचर कंटिन्यूस के पेसिव वाक्य बनते हैं या बनाए जाते हैं या बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे ये मीडिया होगा, यहाँ पे विल बी, ही विल बी कुकिंग फूड, से रूल में लिखा हुआ, देखो वो खाना पका रहा होगा, ठीक है। तो देखो फूड विल बी गेटिंग, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ बी और बीइंग दोनों यूज़ नहीं होंगे, तो यहाँ पे बी के बाद जो बीइंग के स्थान पे गेटिंग लग जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, गेटिंग। फिर थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, तो ऐसे पैसिव बनेगा। से नेक्स्ट है ही विल बी रिपेयरिंग द टेलीविज़न, ठीक है, फिर द टेलीविज़न विल बी गेटिंग रिपेयर्ड बाय हिम, तो ऐसे पैसिव बनेंगे। अब जैसे आगे देखो तीसरा सेंटेंस, शी विल बी प्रिपेयरिंग टी, वो चाय बना रही होगी। ओके, तो टी विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड बाय हिम, बाय हर, सॉरी, ठीक है। और नॉट, अब हम उस सभी वाक्य को अवगत होंगे, ठीक है, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस में पेसिव वाक्य होंगे, जिनका जो कि स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी प्रचलन, मतलब डायरेक्ट पेसिव, जैसे कि ये देख लो आप, ज़्यादातर पेसिव ऐसे यूज़ होते हैं। देखो इसका बहुत अच्छा लेवल का स्टैंडर्ड में इंग्लिश यूज़ करते हैं। ही विल बी गेटिंग एनॉयड, ही विल बी गेटिंग एनॉयड, ओके, तो वह नाराज़ हो रहा होगा। देखो इंग्लिश में डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूँगा, आप हिंदी को ध्यान में रखते हुए इसको समझना है। शी विल बी गेटिंग डिप्रेस्ड, ये पेसिव है। देखो आप ये रूल देखा मैंने, नीचे रूल भी लिखा हुआ है, ये रूल को भी समझना है। ही विल बी गेटिंग टेंशन, ठीक है, दे विल बी गेटिंग वर्ड, ठीक है, उन्हें चिंता हो रही होगी। देयर हाउस विल बी गेटिंग बिल्ट, उनका मकान बन रहा होगा, जैसे आप हिंदी देखें, देयर हाउस विल बी गेटिंग पेंटेड, ठीक है, या देयर हाउस विल बी गेटिंग वाइट वॉश्ड, मतलब उनका मकान की पुताई हो रही होगी। समथिंग विल बी गेटिंग बर्न्ड, थर्ड फॉर्म लगता है, देखिए, मिल्क विल बी गेटिंग बॉइल्ड, ठीक है। तो अब ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो मतलब पेसिव नहीं है, पर हिंदी थोड़ी ऐसी है, जैसे कि वहाँ बारिश हो रही होगी, ही विल बी रेनिंग देयर, फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये पेसिव सेंटेंस नहीं है, डायरेक्ट ये सेंटेंस पेसिव नहीं है, पर हिंदी ऐसी लगती है कि पेसिव तरीके। वहाँ सो रहा, ही विल बी स्लीपिंग, चिंता कर रहा होगा, ठीक है, वहाँ ही विल बी वरिंग, या उसे देर हो रही है, ही विल बी गेटिंग लेट, ओके, वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड, वहाँ सोच रहा हो, ही विल बी थिंकिंग, ओके। तो ये आपको एग्जैक्ट आपको उनको समझना है रूल्स को, और इनको प्रैक्टिस में लेना है आपको, और अच्छे से प्रैक्टिस करें इसको, फ्यूचर कंटिन्यूस की पेसिव कैसे यूज़ किया जाता है।